अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सऊदी अरब का मशहूर अलबैक चिकन नगेट्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है। मैंने पहले आपके साथ कीमे वाले नगेट्स की रेसिपी शेयर की है, लेकिन आज हम अलबैक चिकन नगेट्स बनाएंगे। इसमें चिकन का पूरा पीस होता है जिसको मैरिनेट करके फ्राई किया जाता है। इसको फ्रोज़न करके बनाया जाता है, फ्राई किया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों में, लेकिन इसको आसान तरीका घर पर बनाने का आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ब्रेस्ट के 4 से 5 पीसीज हैं। इनका वज़न है 800 ग्राम। सबसे पहले हमने देखें इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करनी है, तो पानी डाल देंगे इसके अंदर और आधी चम्मच डाल देंगे लहसुन पाउडर। इसको डालने से ये होगा कि चिकन की जो स्मेल होती है वो दूर होगी। इसके साथ ही 1.5 चम्मच डाल देंगे काला नमक। काला नमक से ये बहुत ही फ्लेवरफुल नगेट्स बनेंगे। जब हम इन पीसीस को वॉश करेंगे तो तब भी नमक का फ्लेवर अंदर तक रहेगा। अब इसको हम तकरीबन 30 मिनट के लिए लहसुन पाउडर और नमक वाले पानी में डिप करके रखेंगे। 30 मिनट के बाद इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, पीसीस को ड्राई कर लिया था। अब इसको देखिए हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब जो ब्रेस्ट का एक पूरा पीस है, इसको छुरी से इस तरह से दरमियान से आपने कट करके देखिए, इस तरह से 2 पीसीस आपने इसके कर लेने हैं। तमाम पीसीस की हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये चिकन नगेट्स है तो ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से बनाकर तैयार किए जाते हैं। अब देखें, एक पीस की कटिंग करने के बाद दूसरे पीस की भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पीस से हमने 2 पीस इस तरह से रेडी कर लिए हैं। तमाम पीसीस की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। आप बाउल में डाल देंगे तमाम पीस। 1 चम्मच जायके के हिसाब से डाल देंगे नमक। इसके साथ ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से कलर के लिए, फ्लेवर के लिए। इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का। ये डालने के बाद आधी चम्मच डाल देंगे लहसुन पाउडर अच्छी सी खुशबू के लिए, और आधी चम्मच डाल देंगे अदरक पाउडर। अब ये डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच सफ़ेद सिरका और 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस। ये डालने के बाद 2 चम्मच इसके अंदर हम प्याज का पानी शामिल कर देंगे। ये ज़रूर आपने शामिल करना है। इस तरह से डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। ये आपने ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अब ये देखिए, तमाम मसाले डालने के बाद अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये 800 ग्राम चिकन के हिसाब से ना मैंने इसके अंदर मसाले शामिल किए हैं। अगर आप कम का बनाएं तो आप मसालों का हाफ़ रख लें। तो अब इस तरह से देखें, तमाम पीसीस पर अच्छे से हमने ये मसाले अच्छे से लगा देने हैं, और इस तरह से लगाने के बाद ये मसाले चिकन के अंदर ही रहेंगे जब हम चिकन को टैप करेंगे। तो इसको मैरिनेट करके अब देखें हमने 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद देखें, यहाँ पर मेरे पास है ज़िप लॉक बैग। सबसे पहले देखें, चिकन के पीसेस जिनको हमने मैरिनेट किया था वो हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 3 पीसेस एक ज़िप लॉक बैग के अंदर आएंगे। अब देखें, इस तरह से डालने के बाद हमने ऊपर से इसको बिल्कुल बंद कर देना है ज़िप लॉक बैग को। इस तरीके से इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। अब देखें, ये डालने के बाद इसको आप इस तरह से देखें, बेलन की मदद से या फिर किसी भी चीज़ से आप इसको हल्का सा इस तरीके से टैप करें, क्योंकि ये हमने फ्रोज़न चिकन नगेट्स अलबैक के बनाने हैं, तो ये इसका तरीका यही होता है। अब देखें, इस तरह से आपने बेलन की मदद से इसको अच्छे से टैप कर लेना है। थोड़ी देर के बाद देखें, ये जो चिकन है वो बिल्कुल स्लेप हो जाएगा, और ये देखें इस तरह से बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, यानी कि इसकी पतली सी लेयर बन जाएगी ज़िप लॉक बैग में। इस तरीके से मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ अच्छे से। अब आपने इसको बंद कर देना है। इसके बाद आपने इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। देखें, आपने इस तरह से तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको टैप किया था। देखिए, बिल्कुल हमारा यहाँ पर चिकन स्लैप हो गया है। इसको हम फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें, चॉपर में डाल देंगे ब्रेड, तोड़कर इस तरीके से ब्रेड डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे कलर के लिए, थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर डाल देंगे। इसको चॉप कर लेंगे। देखें, ऑरेंज हमारे यहाँ पर ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। इसके बाद चिकन नगेट्स के ऊपर हमने जो मिक्सचर लगाना है वो रेडी कर लेंगे। तो बाउल में 1 कप डाल देंगे मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 अदद अंडा। अब इसके अंदर पानी नहीं डालना, दूध डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दूध डालकर हैंड विस्क से अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद बाकी का दूध भी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
ये बैटर आपका ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब देखें यहाँ पर जो चिकन हमने मैरिनेट करके इसको हमने ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रिज में रखा था ओवरनाइट के लिए। देखें ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। देखें यहाँ पर अब छुरी की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर से जो ये कवर है प्लास्टिक का, ये हमने हटा देना है। बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगा। देखें इसमें बर्फ़ जम चुकी है जो कि हमने चिकन को स्लैब किया था। अब यहाँ पर देखिए इसकी हमने कटिंग करनी है, तो जिस तरह से सऊदीया में अलबैक चिकन नगेट्स मिलते हैं ना, सेम उसी तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है, यानी कि इसको काट लेना है। अब देखें दरमियान से कट लगाकर इसके बाद हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसीस में हमने इसको कट कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको ठंडा नहीं करना, जैसे ही इसमें बर्फ़ जमी हो तो आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में इसको कट कर लेना है। यहाँ पर देखें मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे ये चिकन नगेट्स तैयार हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से इसको हमने बनाकर तैयार किया है। अब बाकी की भी तमाम पीसी इसी तरह से हम छुरी से कट कर लेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको मेल्ट नहीं होने देना, यानी कि आपने ठंडा जब इसमें बर्फ़ जमी हो ना तभी आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद अब देखें जो हमने मैदा, कॉर्नफ्लोर, अंडे वाला मिक्सचर बनाया था उसके अंदर एक पीस डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद इसके ऊपर अच्छे से देखें दोनों साइड पर अच्छे से इसको लगाकर इसको इस तरह से निकाल लेना है। इसके बाद जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे ऑरेंज वाले, वो हम इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसको दोबारा से फ्रीज़ करने का तरीका भी यही है कि आप इस तरीके से जितने भी आपने फ्राई करने हो तो आप फ्राई कर लें, और अगर आपने इसको दोबारा से फ्रीज़ करना है तो इस तरीके से तैयार करके आप इसको दोबारा से ज़िप लॉक बैग में डालकर इस तरह से इसको फ्रीज़ कर लें। अब देखें इस तरह से ये चिकन नगेट्स पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद डाल देंगे। आपने इसको डीप फ्राई करना है मीडियम टू लो आंच पर, क्योंकि ये अंदर से ये मतलब कि चिकन कच्चा है और बर्फ़ जमी हुई है, तो आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है ताकि अंदर से भी चिकन अच्छे से पक जाए। देखें दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने इनको फ्राई कर लिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बाकी के तमाम इसी तरह से चिकन नगेट्स हम रेडी कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से सऊदी अरब के मशहूर अलबैक चिकन नगेट्स हमारे तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है घर पर आसानी के साथ। तो आप भी मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप इसके अंदर की भी लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार ये अलबैक चिकन नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।